नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सभी का जो है न्यू कैश शॉर्टफॉल मार्जिन पेनल्टी आया हुआ है उसके बारे में। ये कंपलसरी आपको मेंटेन करना है। अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो ब्रोकर जो है ऑटोमेटिक अपने एंड से आपका शॉर्टफॉल जो है एक्सचेंज को पे कर देगा और उस पर आपका 18% से लेके 24% तक जो भी इंटरेस्ट होता है वो चार्ज करता रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये मैं सब ब्रोकर का अलग अलग ले आऊँगा। पहले एंजल ब्रोकिंग का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो चीजें इसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हैं आप पहले देख लें। यहाँ पे देखो सेबी सर्कुलर था यहाँ पे 28 जुलाई का 2021 का, हैज नोटिफाइड चेंजेस रिगार्डिंग सेग्रीगेशन ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ कोलेट्रल बोथ कैश एंड नॉन कैश एट क्लाइंट लेवल एंड मेंटेन मिनिमम ऑफ 50% कैश कोलेट्रल इफेक्टिवली ऑफ 28 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 से जो है आपको कंपलसरी जो है मिनिमम 50% जो भी आप मार्जिन यूटिलाइज करते हो उसका कैश आपको मेंटेन करना कंपलसरी है। यहाँ पे लिखा गया सेबी कम्युनिकेशन ये रहा, हैज रिवाइज द डेट ऑफ क्लाइंट वाइज एक्सचेंज वाइज सेगमेंट वाइज कैश कोलेट्रल टेक्नोलॉजी ऑफ सेग्रीगेशन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग फ्रॉम 2 मई 2022। मतलब 2 में जो 28 फरवरी से था जो ये रूल था वो 2 मई 2022 से हो गया। मतलब 2 मई से जो है आपको ये रूल लागू हो जाएगा। तो पहले ही जान लो, ध्यान रहेगा आपको। यहाँ पे है हाउएवर एज पर सेबी रेगुलेशन एवरी क्लाइंट नीड टू मेंटेन 50% कैश आउट ऑफ टोटल एक्सपोजर मार्जिन। जितना भी आप मार्जिन लेते हो यूटिलाइज करते हो उसका आपको 50% एनी टाइम कैश मेंटेन करना होगा अपने पोर्टफोलियो में। इन केस शॉर्टफॉल ऑफ मेंटेनिंग 50% कैश मार्जिन और एनी एक्सचेंज अनएक्सेप्टेड सिक्योरिटीज प्लेस्ड बाय क्लाइंट एज मार्जिन, ब्रोकर विल हैव टू फंड, यहाँ पे देख लो, ब्रोकर विल हैव टू फंड द शॉर्टफॉल मार्जिन टू द एक्सचेंज। मतलब ये बोला है जो भी क्लाइंट का कैश मार्जिन शॉर्टफॉल होगा वो जो है ब्रोकर को एक्सचेंज को पे करना पड़ेगा। तो ब्रोकर फ्री में तो पे नहीं करने वाला, ध्यान रखना। हेंस जो भी है यहाँ पे आदित्य बिरला लिखा गया है इज फंडिंग एनी सच कैश और अनएक्सेप्टेड सिक्योरिटीज, ये सारे ब्रोकर का सेम रहने वाला है। शॉर्टफॉल मार्जिन दिस फंडिंग सेल पास्ड ऑन टू द क्लाइंट एट 18% एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब बताऊंगा फिलहाल अभी जो भी शॉर्टफॉल कैश मार्जिन आपका जो भी ब्रोकर होगा वो एक्सचेंज को पे करेगा, उसकी जगह आपसे 18% पे उस शॉर्टफॉल मार्जिन का इंटरेस्ट चार्ज करेगा प्लस जीएसटी। मतलब मान लो 18% से लेके 24% तक। ये भी चीज समझ गए। ये मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल ऑफ कैश मार्जिन एक्सपोजर जो भी है मैं पूरे क्लियर कर दूंगा आपको। इससे बाद जो है एक और चीज आप देख लो। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मान लो आपके पास स्टॉक है उसको आप मार्जिन प्लेज करते हो, वहां से कुछ पैसे मिलते हैं, वो काउंट नहीं होगा कैश मार्जिन में। वो चीज ध्यान रखना। यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज दी गई है सभी की तरफ से जो कैश मार्जिन में यूटिलाइज होगा वो है म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड का कोई भी यूनिट्स है उसको आप प्लेज कर सकते हो, वो आपका काउंट होगा कैश मार्जिन में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स कोई भी है, G-Secs बॉन्ड्स कोई भी है तो चलेगा, आरबीआई बॉन्ड्स कोई भी है तो चलेगा। कंसीडर्ड एज कैश मार्जिन कोलेट्रल अटैच है जो भी है। अब देख लेना कैश मार्जिन के लिए क्या क्या जो है ब्रोकर आपसे मांग रहा है। मेनली जो है जो भी लिक्विड एसेट होते हैं वही मांगता है। तो यहाँ पे चीजें आपको लिखी होंगी। यहाँ पे सब कुछ जो है लिखा हुआ है कैश मार्जिन में क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। या तो आप कैश में पैसे मेंटेन करो अपने फंड्स में, या आप इस दो जो भी चीजें मेंटेन की गई है कैश मार्जिन में, चाहे म्यूचुअल फंड यूनिट्स हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, आरबीआई बॉन्ड्स हो, उसको आप प्लेज करके कैश मार्जिन मेंटेन कर सकते हो। और मेंटेन नहीं करोगे तो आपसे बिना पूछे आपका ब्रोकर आपके मार्जिन को फंड कर देगा एक्सचेंज में और उस पर इंटरेस्ट लेता रहेगा आपसे। तो ये मत बोलना सर एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ से लग गया मेरा, इतने चार्जेस जो है मेरे कहाँ से लग गए, वो जो है आपको पता होना चाहिए। ये चीज समझ गए। तो मैं बताने वाला हूँ क्या है नहीं है। ये जो है एंजल वन का है, चीजें मैं बता दूं आपको कैसे होगा क्या होगा। ये एंजल वन है आपका मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी 0.5 से लेके 1% तक लगेगा आपको। अगर मान लो आपका शॉर्टफॉल पेनल्टी 1 लाख से नीचे का है, जो भी मार्जिन आपने लिया उससे 10% का नीचे का मार्जिन शॉर्टफॉल है तो 0.5% लगेगा। अगर 1 लाख से ऊपर का मार्जिन है और आपका जो मार्जिन अमाउंट है उससे 10% से ऊपर का शॉर्टफॉल है तो 1% आपको पेनल्टी लगने वाला है। मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी समझ गए। दूसरा है पीक मार्जिन पेनल्टी, जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मान लो टीसीएस बाई करने के लिए आपको 20% का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर वो 20% से कम होता है आपका 1 लाख का टीसीएस बाई करने के लिए, मान लो आपको 20% चाहिए 20,000 रुपीज, अगर वो 20,000 रुपीज से कैश कम होता है तो आपको 0.5% से लेके 5% तक पीक मार्जिन पेनल्टी पे करना पड़ेगा। वो चीज ध्यान रखना। तीसरा है कैश शॉर्टफॉल पेनल्टी। अगर आपका जो भी मार्जिन लिया हुआ है आपने उसका 50% कैश मेंटेन नहीं किया है तो वो कैश आपका ब्रोकर फंड कर देगा ऑटोमेटिक। ये चाहे आदित्य बिरला हो, एंजल हो, कोई भी हो।
वो फंड कर देगा एक्सचेंज में, और उस पर आपको 18% से लेके 24% तक डिपेंड करता है ब्रोकर क्या चार्ज करता है, पे करना पड़ेगा। मान लो 1 लाख का शॉर्टफॉल है, क्या शॉर्टफॉल पेनल्टी है आपका, 18% कितना हुआ, 18,000 रुपीज डिवाइड बाई 365 कर दो, आपका अप्रॉक्स जो पेनल्टी आएगा वो 50 रुपीज पर डे का आएगा प्लस जीएसटी। तो ऑलमोस्ट 60 रुपीज पर डे का आपको पेनल्टी आने वाला है अगर मान लो ब्रोकर आपका फंड करता है कैश मार्जिन शॉर्टफॉल। तो समझ गए, ये चीज समझ गए। अब यहाँ मैं बता दूं आपको क्या होता है। यहाँ पे देखो क्लाइंट ABCDEF है, 6 क्लाइंट है। कैश मार्जिन क्लाइंट के अकाउंट में, मतलब कैश मतलब जो भी आपने बैंक अकाउंट से पैसे ऐड किए वो यहाँ पे मेंटेन है, 10,000 10,000 10,000 15,000 0 और 1,000 रुपीज। अनएक्सेप्टेड सिक्योरिटीज है कि मतलब मान लो जो एक्सेप्टेड नहीं है, जो सेबी के द्वारा या फिर जो एक्सचेंज के द्वारा सिक्योरिटीज एक्सेप्टेड नहीं है, आपने, हाँ ब्रोकर अपने रिस्क पे जो है वो सिक्योरिटी एक्सेप्ट करता है, उस पर आपको हेयर कट काट के, हेयर कट मतलब उतना पैसा आपको नहीं देगा, बाकी पैसे का आपको मार्जिन देता है। एक्सेप्टेड सिक्योरिटीज मतलब टीसीएस हो गया, चाहे मान लो कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई जो एक्सेप्टेड है, जिसपे आपको जो है यहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्टेड सिक्योरिटीज मार्जिन आफ्टर हेयर कट यहाँ पे आपको मेंटेन है। ये मेनली एक्सेप्टेड, मान लो आपको स्टॉक्स है, यहाँ पे ये कैश मार्जिन नहीं दिया गया है, स्टॉक्स वाला है ये आपका। मार्जिन यूटिलाइज बाय क्लाइंट, आपने कितना मार्जिन यूटिलाइज किया है, यहाँ पे बोल रहा है कैश अनएक्सेप्टेड सिक्योरिटीज मार्जिन शॉर्टफॉल फंडिंग एट द रेट ऑफ 18%। आपका कितना शॉर्टफॉल है कैश सिक्योरिटीज में, और जो ब्रोकर आपको फंड कर रहा है, मतलब आपके भी आप में एक्सचेंज में वो पैसे डाल रहा है, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आपको पेनल्टी चार्ज देना होगा। यहाँ पे देख लो क्लाइंट ए के पास 10,000 रुपीज है, उसने 10,000 रुपीज का मार्जिन यूटिलाइज किया, कुछ भी नहीं लिया है, न स्टॉक प्लेज किया है उसने, अनसिक्योर्ड वाला ना सिक्योर्ड वाला, तो यहाँ पे इसको कैश मार्जिन की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल बोलता हूं कि आपने 1 लाख रुपीज है आपके पास, 1 लाख रुपीज का आपने टीसीएस बाई किया, तो आपको कोई यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आपने पूरे पैसे पे बाई किया। क्लाइंट बी के पास 10,000 रुपीज है फंड्स में, 10,000 रुपीज का उसने स्टॉक प्लेज किया है, ठीक है, 10,000 पहले से था, 10,000 रुपीज का उसने स्टॉक प्लेज किया। मान लो किसी के पास पहले से कुछ स्टॉक होल्डिंग में है, उसने प्लेज कर दिया, उस पर उसने पैसे ले लिए, तो 10,000 का उसने प्लेज कर दिया, 10,000 रुपीज का ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज का उसने स्टॉक लिया है, तो 20,000 रुपीज में यहाँ पे देख लो 10,000 रुपीज को मेंटेन करना है, तो ऑलरेडी 10,000 रुपीज उसका कैश में मेंटेन है, तो यहाँ पे भी कोई उसको जो है एक्स्ट्रा फंडिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं। तीसरे वाले क्लाइंट में देख लो 10,000 उसके पास ऑलरेडी है, 5,000 रुपीज का अनएक्सेप्टेड सिक्योरिटी जो इसने प्लेज किया हुआ है, एक्सेप्टेड सिक्योरिटीज ने 20,000 रुपीज का प्लेज किया हुआ है, तो टोटल कितना हुआ 35,000 रुपीज। उसने 35,000 रुपीज जो है उसने स्टॉक बाय कर लिया। यहाँ पे देख लो 35,000 रुपीज हुआ, 35,000 रुपीज का हाफ कितना होता है 17,500 रुपीज। 17,500 रुपीज में क्लाइंट के पास ऑलरेडी 10,000 रुपीज अवेलेबल है, तो जो भी शॉर्टफॉल 7,500 रुपीज का हुआ वो जो है आदित्य बिरला फंड कर रहा है, इस पे आपको 18% जो है वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, डेबिटेड होगा पर डे बेसिस पे। समझ गए। यहाँ पे देख लो क्लाइंट डी के पास 15,000 रुपीज जो है पहले से है उसके अकाउंट में, 5,000 रुपीज का उसने जो है अनएक्सेप्टेड सिक्योरिटी जो है वो प्लेज किया हुआ है, एक्सेप्टेड सिक्योरिटी उसने 10,000 रुपीज का प्लेज किया हुआ है, तो 30,000 रुपीज का उसने मार्जिन में स्टॉक बाई किया, डिवाइड बाई 50 कर दो, मतलब उसको 15,000 रुपीज मेंटेन करने होंगे। 15,000 रुपीज है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला हुआ था अनएक्सेप्टेड सिक्योरिटी जो काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे जो भी अनएक्सेप्टेड सिक्योरिटी शॉर्टफॉल जो है आपको वो आपका आदित्य बिरला मनी जो है पे करेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी आपका अनएक्सेप्टेड सिक्योरिटी है वो काउंट नहीं होने वाला है, तो वो जो भी होगा ब्रोकर आपका जो है वो फंड करेगा एक्सचेंज को, उसके आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यहाँ पे देखो क्लाइंट के पास कुछ भी पैसा नहीं है फंड में, उसने 20,000 रुपए का स्टॉक प्लेज किया है, उसने 20,000 रुपए का मार्जिन ले लिया, तो 20,000 रुपीज का मार्जिन उसने लिया हुआ है, तो उसको 10,000 रुपीज जो है 50% कैश जो है मेंटेन करना कंपलसरी है, क्योंकि इसके फंड में पैसे नहीं है। तो 10,000 रुपीज जो है आदित्य बिरला मनी या फिर एंजल वन जो है, जो भी होगा, जो भी ब्रोकर है आपका, वो आपका फंड करेगा एक्सचेंज को, उसकी जगह आपसे जो है इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा 18% से लेकर 24% तक, डिपेंड करता है, पर डे बेसिस पे डेबिट होगा आपका। क्लाइंट एफ के पास जो है 1,000 रुपीज है अपने फंड्स में, उसने 10,000 रुपीज का स्टॉक प्लेज किया है, टोटल 11,000 रुपीज का उसने मार्जिन लिया है, तो 11,000 रुपीज का 50% कर दो, कितना होता है 5,500 रुपीज। 5,500 रुपीज में उसको 1,000 रुपीज ऑलरेडी अवेलेबल है उसके कैश में, तो 4,500 रुपीज उसको एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि फंड्स में पैसे नहीं है। इसकी जगह एंजल वन जो है वो पैसे एक्सचेंज को फंड करेगा, उस पर जो भी होता है 18% से लेकर 24% तक इंटरेस्ट चार्ज करेगा पर डे बेसिस पे।
चीजें समझ गए आप दोस्तों। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कैश मार्जिन क्या होता है। तो सिंपल है, एंजल वन आप ओपन कर लें। जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे फंड्स पे आना, फंड्स पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा अवेलेबल कैश कितना है। तो जो भी आपका कैश अवेलेबल है, फंड्स अवेलेबल है, ये आपका खुद का पैसा है जो आपने बैंक अकाउंट से ऐड किया हुआ है। ये आपको 50% मेंटेन करना है। अगर ये नहीं है फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मान लो मैं प्लेज होल्डिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं इतना पैसा जो है, मान लो जितना भी स्टॉक्स होगा आपका, आप स्टॉक को प्लेज करके इतना पैसा आप यूज कर सकते हो। तो मान लो मुझे यहाँ पे प्लेज करना है स्टॉक्स को, तो इंक्रीज मार्जिन का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, जो भी आपका स्टॉक्स होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उस पर आप टिक करके क्रिएट मार्जिन पे क्लिक करोगे तो ओटीपी आपको जनरेट हो चुका है। ओटीपी पुट करने के बाद आप वो मार्जिन ले सकते हो। ध्यान रखना, मान लो मैं यहाँ पे 200 रुपीज़ का मार्जिन ले रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, मैं चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे मैं बैक कर दे रहा हूँ। बैक करने के बाद फंड्स पे आ गया मैं। यहाँ पे आपके पास 100 रुपीज़ का कैश फंड होना चाहिए। जो भी आप मार्जिन ले रहे हो, ये आप सोच रहे हो कि मेरा पैसा है, मैंने स्टॉक प्लेज किया है और उस पर मैं मार्जिन ले रहा हूँ, मुझे कैश मार्जिन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। वो चीज ध्यान रखना। 2 मई के बाद जो है पेनल्टी आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रोकर आपसे बिना पूछे वो मार्जिन फंड करेगी एक्सचेंज में और आपसे वो 18% से लेकर 24% तक इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ये चीज ध्यान रख लेना। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी आप मार्जिन लेते हो, चाहे मान लो आपने 1 लाख रुपीज का मार्जिन लिया, तो फंड्स में आपको 50,000 रुपीज रखना है। या तो आप कैश मार्जिन मेंटेन कर लो, या तो आपके पास म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं, या आपके पास आरबीआई बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, वो आप प्लेज कर दो, तो जो है कैश मार्जिन वो माना जाएगा। नहीं तो आपको जो है जो भी मार्जिन शॉर्टफॉल होगा, कैश मार्जिन शॉर्टफॉल, वो उसका आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम पीक मार्जिन पेनल्टी, मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी। समझ गए? तो ये चीज ध्यान रखना। इन सिंपल वर्ड्स, जितने रुपए का आप मार्जिन लेते हो स्टॉक प्लेज करने के बाद, मार्जिन यूटिलाइज करते हो, उसका आपको 50% कैश में, फंड्स में मेंटेन रखना होगा एनी टाइम। अगर आपको कैश मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी पे नहीं करना, तो ये किसी में भी होगा, चाहे आप स्टॉक्स बाई करो मार्जिन में, एफएनडो करो, कुछ भी करो, आपको मार्जिन मेंटेन करना होगा। सिंपल तरीका है। मैं डिस्कवर पे आ रहा हूँ, वॉच लिस्ट पे आ रहा हूँ। सिंपल है, मान लो यहाँ पे मैं एचडीएफसी बैंक ले रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने मार्जिन में बाई किया। सिंपल है। अगर आप मार्जिन में बाई करोगे, यहाँ पे देख लो 100 है, जो भी आपका अप्रॉक्स मार्जिन आपको रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 28,000 आपको रिक्वायर्ड अप्रॉक्स मार्जिन आपको चाहिए, इतना पैसा है आपके पास। आपको जो भी मार्जिन में आप स्टॉक्स ले रहे हो, स्टॉक प्लेस करने के बाद भी उसका 50% एनी टाइम आपको कैश में मेंटेन करना होगा। जो आप मार्जिन ले रहे हो उस पर तो आप इंटरेस्ट अलग से पे ही कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, कैश मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी, पीक मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी और आपका मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी, ये चारों आपको पे करना होगा। वो सब चीज ध्यान रखना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंटिंग जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है, मैं नाइट को 8 PM लाइव आऊंगा, वहाँ पर पूछ लेना। सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मेरे दिखे ज्वाइन करो। तो तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।